क्या आप भी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो सतर्क हो जाइए। डेटिंग ऐप से हनी ट्रैप कर लोगों के साथ एक बड़ी ठगी का मामला सामने आ रहा है, जिसमें प्रेमिका से लोगों को लुटवाने वाले गैंग को पुलिस ने नोएडा से पकड़ा है और मुख्य सरगना समेत तकरीबन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस मामले में। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो नमस्कार, जस्ट न्यूज ऑन देख रहे हैं आप और मैं हूं सोनिया सिंह, खबरों के साथ एक बार फिर से मौजूद आप सभी के पास। तो दोस्तों, दरअसल नोएडा से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल नोएडा पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दूं, ये गैंग लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने के बाद धमकी देकर उनसे जबरन वसूली करता था। पुलिस ने इस गैंग के मुख्य सरगना को 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि पकड़ी गई महिलाओं में से एक महिला गैंग के सरगना की प्रेमिका थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने जानकारी दी है और उनका ये कहना है कि 23 नवंबर को गिरोह के सदस्यों ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर एक व्यक्ति से 2,40,000 रुपए की वसूली की थी। इसके बाद भी जब 1 लाख रुपए की मांग और पीड़ित से की गई, उसने मामले की शिकायत पुलिस में तुरंत जाके दर्ज की। आरोपियों ने पीड़ित से लगभग 2 लाख रुपए नगद मांगे, जबकि 2,38,000 की रकम ऑनलाइन ली थी और इसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सहारे पुलिस आरोपियों तक पहुंची। ये सभी आरोपी दिल्ली और नोएडा के अलग अलग क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि वे 3 महीने पहले ही शहर में सक्रिय हुए थे। नोएडा के अलावा एनसीआर में अन्य शहरों में भी आरोपियों ने इसी प्रकार की वसूली करने की बात कही है। ये काफी हैरानी वाली बात है कि अब तक 30 से अधिक लोगों के साथ ठगी करने की जानकारी सामने आई है और गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। आइए आप सभी को बताती हूँ कि ये गिरोह कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था। दरअसल इस गिरोह के सभी सदस्य इंटरनेट पे कई डेटिंग ऐप और लिंक पर जुड़े हुए हैं। जब कोई नया युवक या व्यक्ति इससे जुड़ता है, वैसे ही आरोपी सक्रिय हो जाते हैं। जुड़ने से कुछ ही समय बाद नए सदस्य के पास एक व्हाट्सएप कॉल आती है और कुछ युवतियां और महिलाओं की तस्वीरें भेजी जाती हैं। इसके साथ ही डेटिंग के लिए लोगों की रकम भी लोगों से ये लेते हैं। वहीं बदनामी के डर से ज्यादातर मामलों में आरोपी किसी से शिकायत भी नहीं कर पाता है। युवती डेटिंग करने के लिए भी 5 से 10,000 रुपए लोगों से वसूलती थी। जानकारी के अनुसार ज्यादातर टारगेट के पास मुख्य सरगना अपनी प्रेमिका को भेजा करता था, जहां पहुंचने के बाद वे काम कर बैठ जाती थी और पहली पेमेंट ले ली जाती थी। इस बीच गैंग के जो दूसरे लोग थे वो कार में आ जाते थे और टारगेट को ब्लैकमेल करते थे। वहीं पुलिस इन बरामद मोबाइल की भी जांच फॉरेंसिक लैब से कराएगी और आशंका ये भी जताई जा रही है कि मोबाइल में कई अहम जानकारी मिल सकती है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है। दोस्तों, ये घटना इस बात का परिणाम है कि तकनीकी के गलत उपयोग से बड़े अपराधों को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। समाज में जागरूकता बढ़ाने और साइबर सुरक्षा पर ध्यान देने की हमें सख्त जरूरत है। इसके साथ ही पुलिस की इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि अपराधी कितने ही चालाक क्यों ना हो, कानून से वह बच नहीं सकते। इसके साथ ही आज के डिजिटल युग में डेटिंग ऐप्स लोगों को नए रिश्ते बनाने और जुड़ने का एक आसान माध्यम प्रदान करते हैं। हालांकि इसके साथ साइबर अपराध और धोखाधड़ी के खतरे भी बढ़ गए हैं। इसलिए डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते समय आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी हो गया है। जागरूकता बनाए रखना बेहद जरूरी है। केवल भरोसेमंद और लोकप्रिय डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो ऐप के रिव्यू और रेटिंग की अच्छे से जांच कर लें। साथ ही ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपकी नज़र सुरक्षित है। इसके साथ ही बहुत आकर्षक और आदर्श प्रोफाइल से हमेशा सतर्क रहें। यदि कोई व्यक्ति जल्द ही मिलने या पैसे की मांग करता है तो वह फर्जी हो सकता है। आपको बता दूं कि किसी से मिलने से पहले उसे वीडियो कॉल जरूर कर लें ताकि आप उनकी पहचान की पुष्टि कर सकें और केवल उन्हीं लोगों से बात करें जो अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए तैयार हो जाए और मिलने के लिए ये सुरक्षित जगह का आपको चयन करना चाहिए। अगर कोई डेटिंग ऐप के जरिए आपसे पैसे मांगता है तो तुरंत ही सतर्क हो जाए। ऐसे मामलों में रिपोर्ट करने में ना हिचकिचाएं। डेटिंग ऐप्स पर धोखाधड़ी और हनी ट्रैप जैसे अपराधों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके तहत फर्जी प्रोफाइल,
पैसे की धोखाधड़ी या ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों से बचने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। एक छोटी सी सतर्कता आपको बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत जाकर अपने आसपास के पुलिस स्टेशन पे दें। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही नई जानकारियां लेकर मैं सोनिया सिंह जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए जस्ट न्यूज ऑन, और अपना कोई भी सवाल या अपनी कोई भी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।